हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसल 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, रिकर्सन फंक्शन इन जावा। आज हम लोग सीखने वाले हैं रिकर्सन फंक्शन के बारे में। रिकर्सन फंक्शन क्या होती है और इसकी मदद से हम लोग किस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में जानना है। रिकर्सन फंक्शन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है कि रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना है। रिकर्सन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, हम ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप जावा लैंग्वेज के अंदर कभी एक मेथड बनाते हैं, ए नाम का आपने मेथड बनाया और इस मेथड के अंदर इसी मेथड को कॉल कर देते हैं ऐसा। तो जब भी आप कभी ऐसा काम करते हैं तो हम इसको बोलते हैं रिकर्सन। क्या बोलते हैं? रिकर्सन। ठीक है, एक मेथड को उसी के मेथड के अंदर कॉल कर देना रिकर्सन कहलाता है। आप जब भी कभी ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ये जब आप कंपाइल कराएंगे, इसको रन कराएंगे तो ये कंपाइलर यहाँ पे आएगा, ये कॉल कर देगा, वापस से इसी को खोजेगा, फिर आएगा, फिर कॉल कर देगा, इसी को खोजेगा। मतलब एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा, आपके प्रोग्राम के अंदर एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा और इसी को हम बोलते हैं, बार बार आपका रिपीट होगा और इसी को बोलते हैं हम लूप। यानी अगर आप जावा लैंग्वेज के अंदर लूप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लूप क्रिएट करने के लिए फॉर लूप या डू वाइल लूप या वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से रिकर्सन फंक्शन आपका लूप की तरह काम करता है। लेकिन ये आपका एक लूप नहीं है, मतलब एक फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर देना रिकर्सन कहलाती है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल से आपको रिकर्सन फंक्शन समझाना है, तो हम आज यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से रिकर्सन फंक्शन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं रिकर्सन फंक्शन किस तरीके से एक फंक्शन को उसी के बॉडी के अंदर कॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे हमको एक प्रोग्रामिंग बनानी है जावा लैंग्वेज के अंदर, जिसमें करने का है 1 to 5 जो आपकी वैल्यू है इन सबका सम करना है यूजिंग रिकर्सन फंक्शन। मतलब 1 2 3 4 एंड 5, ये सारी आपकी एक सीरीज बन जाएगी, इन सबको ऐड करना है तो आएगा 15। रिकर्सन फंक्शन की मदद से ये ऐड करना है। तो हम कैसे करते हैं, चलिए हम यहाँ पे कोडिंग के माध्यम से देखते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर पब्लिक क्लास रिकर्सन नाम का हमने एक क्लास बनाया, क्लास की बॉडी ओपन किया, यहाँ पे हम एक मेथड लगा दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग arg। ये मेथड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इस मेथड को नहीं लगाया, मेन मेथड है, इस मेथड को नहीं लगाया तो जावा का कोड रन नहीं होता है। ये लगा दिया, इसकी बॉडी ओपन किया। अब देखिए हमने क्या किया, इंट सम नाम का एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, माई फन, और ये मेथड बना दिया और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया, मेथड के अंदर 2 वैल्यू दे दिया और यहाँ पे कॉल कर दिया है, कर दिया और यहाँ पे हमने system.out.println सम को हम प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जब हम कॉल करेंगे तो ये अपने आप को खोजेगा और यहाँ से कुछ रिटर्न वैल्यू इसके पास आएगी। जब ये रिटर्न वैल्यू आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसमें लाकर स्टोर करेगा। जब यहाँ पर स्टोर करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ये तो हमने यहाँ पे कोडिंग कर दिया है। एक्चुअल में कंपाइलर जब आपका आएगा यहाँ पे, इसको कंपाइल करेगा तो जैसे ही इंटर करेगा, यहाँ पर मेन मेथड देखेगा, इंटर करेगा तो यहाँ पे मेथड को कॉल कर देगा तो ये मेथड अपने आप को खोजता है, यानी कि आएगा, सर्च करेगा हर स्टेप में सर्च करने के बाद ये अपने आप को पा गया। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अपने आप को पा गया तो यहाँ पे जो हमने आर्गुमेंट दिया था ये जस्ट ले करके आएगा और यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर स्टोर कर देगा, ये यहाँ पर और यहाँ पर। यानी यहाँ पे देखिए स्टार्ट एक वेरिएबल है और इंड आपका एक वेरिएबल है, इन दोनों के अंदर ये जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। स्टार्ट के अंदर 1 और यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे अंदर आते हम तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखा है, इफ इंड ग्रेटर देन स्टार्ट, इसका मतलब इंड की वैल्यू कितनी है, 5 है, ग्रेटर देन स्टार्ट मतलब 1। ये यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे। याद रहे जब भी आप रिकर्सन फंक्शन लगाएंगे तो कंडीशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लूप में चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे लगा क्या रहे हैं, इंड की वैल्यू स्टार्ट से बड़ी हो, अगर बड़ी हो तब हम इस लूप के अंदर यानी इसके अंदर आएंगे, इफ कंडीशन के अंदर इंटर करेंगे। फॉल्स होगा तो हम इंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रू हो गया कंडीशन हमारा।
तो हम जैसे ही इसके अंदर इंटर किए तो हम यहाँ पे देखें कि वही मेथड है जो हमने यहाँ पे बनाया था, और इस मेथड को सेमीकोलन लगाए यहाँ पे कॉल कर दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। तो इस मेथड को इसी मेथड के अंदर कॉल करना, ये कहलाती है रिकर्सन। इसको हम बोलते हैं रिकर्सन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकर्सन, यहाँ पे हम रिकर्सन कर रहे हैं। रिकर्सन फंक्शन ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अब हुआ क्या है, यहाँ पे स्टार्ट के अंदर भी 1 आ गया और यहाँ पे एक कम हो जाएगा, क्योंकि इंड के अंदर 5 था, 5 में एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो होती है वो स्टेबल हो जाती है, यहाँ पे आपकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। ये 4 है आपका, तो ये वैल्यू इसके साथ प्लस हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाया है। तो 4 जो है, या यहाँ पे इंड के अंदर 5 है, 5 और 4 ऐड होगा तो हो जाएगा कितना, 9 ऐड होगा। और यहाँ पे जब हम इसमें कॉल कर दिए हैं तो ये कॉल करने पे अपने आप को ही क्या करता है, मेथड अपने आप को खोजता है, वापस से अपने आप यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आएगा तो ये जो वैल्यू है 4 इंड के अंदर यहाँ पर स्टोर करेगा, 4 इंड के अंदर स्टोर करेगा। यहां से हम 4 आ जाएगा, चेक करेंगे, अभी कंडीशन के अंदर है, इंटर करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे तो इंड की वैल्यू यहाँ पे 4 था, 4 में एक कम करेगा तो 3 कर देगा। 3 को अब यहाँ पर किसके साथ जोड़ेगा, 9 के साथ जोड़ेगा। 9 + 3 हो जाएगा कितना, 12। वापस से कॉल किया, वापस से आएगा, फिर इसी के पास ऐसे आपकी सर्कुलर पाथ बन जाती है। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक ये चलेगा। इस बार जैसे हमारा ये 3 हो गया था, ये 3 हो गया था, वापस से आएगा यहाँ पर तो 3 जो 3 हो गया था, जब वापस से एक बार आएगा घूम के तो यहाँ पे कर देगा 2 कर देगा, और 2 की वैल्यू 12 में जोड़ेगा, 12 में 2 ऐड करेगा, हो जाएगा 14। इसी तरीके से वापस से कॉल होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 एक बार और ऐड होगा तो हो जाएगा 15 आएगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा यहाँ पर इंड के अंदर। अब इस बार इंड की वैल्यू जो है वो आपका बड़ा नहीं है। जब लास्ट में आपका जब यहाँ पे इंड की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे ये आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो आपका ये जो कंपाइलर है यहाँ पे नहीं आएगा, और इसको छोड़ के यहाँ पे इल्स को खोजता है, इल्स को खोजेगा। जैसे ही फॉल्स होगा तो इफ कंडीशन जो होता है वो इल्स को खोजता है, यानी कंपाइलर आपका इल्स में आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दिए, रिटर्न इंड करने पे क्या होता है, ये मेथड वापस से जाता है, अब पहली बार जो कॉल हुआ था वहां पे जाएगा। यानी ये मेथड पहली बार जो कॉल हुआ था वहां पे जाएगा। पहली बार कॉल कहां पे किए थे हम, यहाँ पर। एक बार मैं इसको हटा के बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पे जब हम इंड की वैल्यू को रिटर्न किए हैं तो यहाँ पे पहली बार जो कॉल हुआ था, पहली बार यहाँ पे कॉल हुआ था तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वैल्यू वापस से लेके आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और नीचे आएगा तो ये प्रिंट कर देगा सम की वैल्यू, यहाँ पर आंसर में आएगा 15, आंसर में आएगा 15। और यहाँ से प्रिंट होने के बाद ये बाहर आ जाता है, और यहाँ से आपका जो है लूप क्लोज हो जाता है। मतलब इस तरीके से हम रिकर्सन फंक्शन की मदद से 15 को क्रिएट कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। देखिए रिकर्सन फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर माई फन नाम का एक फंक्शन है, इसी फंक्शन के अंदर आते ही हम इस फंक्शन को कॉल कर दिए, तो इसी को हम बोलते हैं रिकर्सन फंक्शन। समझ में आया? अब मैं इसको रन करा के आपको दिखा रहा हूं कि क्या ये रिकर्सन फंक्शन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं, और इसका जो आंसर है वो आपका 15 आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को आपको टाइप करना होता है नोटपैड के अंदर, तो हम इस कोड को लेके चलेंगे नोटपैड के अंदर, ठीक है। तो यहां से आपको नोटपैड ओपन कर लेना है, नोटपैड के अंदर आना है, इस कोड को टाइप करना है ऐसे, कोड यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जो नाम आपका रहता है, ये जो नाम है आपका, इसी नाम से सेव करना है। फाइल पे क्लिक करिए, सेव करिए, यहाँ पे लिखिए रिकर्सन .java। यहां से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पर CMD ओपन करते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप पे चलना होता है, इंटर। अब आपको यहाँ पर अपने फाइल का नाम लिखेंगे जावासी recursion.java, इंटर। जैसे आप इंटर कराएंगे तो ये कंपाइल होगा, कंपाइल हो जाएगा। अगर एरर रहेगा तो एरर शो करेगा, नहीं तो नहीं। अब आपको रन कराना है, सी को हटा देंगे, इंटर करेंगे। जैसे आप रन कराएंगे तो यहाँ पे आपका आंसर 15 आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से रिकर्सन फंक्शन जावा लैंग्वेज के अंदर वर्क करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।